नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। भारत त्योहारों का देश है, जहां होली के रंग और रमजान की इबादत एक साथ होती है। लेकिन इस बार की खुशियों की दस्तक के बीच बहिष्कार और विवाद का शोर भी सुनाई दे रहा है। एक तरफ मुस्लिम दुकानदारों के बहिष्कार की मांग उठी है, तो दूसरी तरफ अपनों से ही खरीदारी का फरमान जारी किया जा रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या त्योहार मेल मिलाप के बजाय आर्थिक और सामाजिक दूरी का जरिया बनते जा रहे हैं? प्रेम और भाईचारे के त्योहार में दुकानों का बंटवारा क्यों? मथुरा से भोपाल तक उठी इन आवाजों ने एक नई बहस छेड़ दी है कि क्या अब गुलाल और खजूर भी मजहबी हो गए हैं। हम इसी पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। होली पर मुस्लिम दुकानदारों के बैन की मांग। हमारे त्योहारों में दुकान लगाने क्यों आते हैं? हमारे त्योहारों में ये होली के रंग ना बेचें। रमजान पर मुस्लिमों से खरीदारी का फरमान। रमजान भर और ईद भर जितनी भी खरीदारी करना है, तो ये गरीब मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, इन लोगों से आप खरीदारी करें। एक तरफ होली का गुलाल उड़ रहा है, तो दूसरी तरफ रमजान की इबादत शुरू हो गई। लेकिन फिजाओं में उड़ रहा सियासत का रंग त्योहारों की खुशियों को फीका कर रहा है। इस विवाद की शुरुआत हुई मथुरा से। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश फलाहारी ने होली में मुस्लिम दुकानदारों के बैन की मांग की है। भोपाल से भी एक अलग सुर सुनाई दिया। AIMIM नेता तौकीर निजामी ने मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि इस रमजान पर और ईद पर वे केवल मुस्लिम दुकानदारों से ही सामान खरीदें। माननीय योगी जी को पत्र लिखा है और मांग की है कि हमारा जो होली का त्योहार है, ये बहुत ही पवित्र शुद्धता का त्योहार है। इस त्योहार से मुसलमानों को दूर रखा जाए। हमारे त्योहारों में ये होली के रंग ना बेचें। हमारे हिंदू भाई ही होली के रंग बेचेंगे। आप लोगों से निहायत अदब के साथ गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप लोगों के ज़कात का पैसा और आप लोग जो है ना, पूरे रमज़ान भर और ईद भर जितनी भी खरीदारी करना है, तो ये गरीब मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, इन लोगों से आप खरीदारी करें। एक तरफ सुरक्षा और शुचिता के नाम पर दुकानदारों को बांटने की कोशिश है, तो दूसरी तरफ आर्थिक सुधार के नाम पर अपनी ही बिरादरी से जुड़ने की वकालत। लेकिन सवाल यह है कि क्या साझी विरासत वाले देश में बाजारों का बंटवारा मुमकिन है? क्या रंग और इबादत के इन त्योहारों को मजहब की तंग गलियों में कैद किया जा सकता है? हम इसी मुद्दे पर करेंगे आज बड़ी बहस। आप बने रहिए जी न्यूज के साथ। तो आज हमारे इस खास शो में, चूंकि फेस्टिव सीजन है, त्योहारों का मौसम है, तो हमने स्टूडियो में भी वही रंग देने की कोशिश की है। ये देखिए, मेरी एक तरफ है भाईजान की दुकान, जहां पर रमजान के महीने में ये सारी तैयारियां हैं। इफ्तार के लिए खजूर भी है और जितने भी फल हैं वो हैं। और दूसरी तरफ ये देखिए, रंगों के त्योहार होली की भी पूरी तैयारी है। और ये हिंदू की दुकान। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको लग रहा होगा कि ये दुकानों में बंटवारा क्यों? क्योंकि एक आवाज मथुरा से उठी है जो कह रहे हैं कि साहब, कोई भी हिंदू गुलाल मुसलमान से ना खरीदें। तो दूसरी तरफ भोपाल से एक आवाज उठी जहां यह कहा जा रहा है कि मुस्लिम भाई सिर्फ अपने कौम के लोगों से ही सामान खरीदें, यानी कि ये सारे सामान खरीदें। अब सवाल यह है कि साहब, ये खजूर और ये गुलाल और खजूर, ये बाइकॉट क्यों हुजूर? तो चलिए, अब हमारे साथ आचार्य विवेक विराट मुदगल भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। लेकिन मैं नूर अहमद अजहरी साहब में आपसे समझना चाहूंगा कि ये दुकानों का बंटवारा क्यों हो गया? कब से ये गुलाल और खजूर दोनों मजहबी हो गए? आप हमारे यहाँ आइए, मसाजिद के दरवाजे पे, दरगाहों पे हमारे यहाँ देखिए, बाहर गुलाब को फूल बेचने वाले कौन हैं? बहुत सारे हिंदू भाई हैं। किसी को एतराज़ नहीं। आप जाइए अजमेर शरीफ में, अजमेर शरीफ में पूरी एक बाजार है। उस बाजार में 70% हिंदू वहाँ हिंदू भाई हैं, दुकान अपनी चलाते हैं। किसी को एतराज़ नहीं। ना मुझे एतराज़ है, ना मेरी कौम को एतराज़ है, ना वहाँ की कमेटी को एतराज़ है। किसी को एतराज़ नहीं। एतराज़ कौन लोग कर रहे हैं बताने की ज़रूरत नहीं है। कुंभ में और अयोध्या से ये सब जब ये सारे मामले सामने आए, तब से ये बातें सुनने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं जो मैं तो बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि मौजूदा सरकारों के संरक्षण में इस तरह से बोलने की कोशिश की जा रही है, वरना इस तरह की बातें भारत में नहीं थी। लेकिन फिर मुमताज आलम रिजवी साहब, फिर भोपाल से आवाज क्यों उठी कि साहब मुसलमान से ही खरीदारी करे? ऐसा क्यों? देखिए, अगर कोई इस तरह की बात करता है वो बिल्कुल गलत है। लेकिन
ये शुरुआत कहाँ से हुई, जैसे कि अभी बात हुई, इससे पहले भी हिंदुस्तान रहा है। और आप क्या बात कर रहे हो, सामान को छोड़ दीजिए, कहीं कोई राम बनता था, कहीं कोई कृष्ण बनता था। नज़ीर अकबराबादी की होली में आप देखिए नज़में गाई जाती हैं, वहाँ कोई एतराज़ नहीं है। ये जो लोग सियासत कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल बेबुनियाद है। और यहाँ पे आप देखिए कि एक तरफ खजूर है, एक तरफ यहाँ पे गुलाल है, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। अब जैसे अभी इन्होंने कहा कि भाई ये लगवा ले, उससे साबित होगा, नहीं, एक दूसरे का एहतराम करने से साबित होता है, एक दूसरे पे उंडेल देने से नहीं होता है। तो मैं तो टीका लगवा लीजिए। नहीं, टीका नहीं लगवाने क्या है, हम कह रहे हैं एहतराम क्या है। अगर हम ये कह रहे हैं कि हम रोजे से हैं, तो क्या रोजे कर रहे हैं, अगर मैं दोबारा कह रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि जब रंग लगेगा, नमाज पढ़ने जाना है। मैं आपके पास आऊंगा, चूंकि आपने कहा कि रमजान है, रोजे से हैं, तो क्या रोजा में मान लीजिए कोई रंग या गुलाल लगा दिया तो क्या ये हराम है? मैं आपसे समझना चाहूंगा फजलुर रहमान साहब। सबसे पहली बात तो ये कि जो ये डिबेट है हिंदू मुस्लिम एकता पर होनी चाहिए, उसी पर है सर। हाँ, उसी भाईचारे पर मैं उसी को आगे लेके चल रहा हूँ। हिंदुस्तान इतना खूबसूरत देश है, हिंदुस्तान किसी एक गांव, शहर या कस्बे का नाम नहीं है। 140 करोड़ लोग जो यहाँ रहते हैं, उन सब का नाम हिंदुस्तान है। इस खूबसूरत हिंदुस्तान में जीने का हक, और ये जितने भी तमाम मज़ाहिब के रहने वाले लोग हैं, अपने अपने धर्म को फॉलो करने का हक हमें संविधान ने दिया है। और ये संविधान इतना खूबसूरत है कि पूरी दुनिया में इससे खूबसूरत संविधान नहीं है, न पूरी दुनिया में इससे खूबसूरत इंसान है कि जो तमाम मज़ाहिब के मिलने वाले और एक दूसरे का एहतराम करते हैं। सतीश, ये एहतराम की बात है। नहीं, ये आपसी भाईचारे की, प्यार और मोहब्बत की बात कर रहे हैं, तो फिर इस बीच में ये नफरत और ये दुकानों का बंटवारा कैसे आ गया? देखिए, समस्या कहाँ से उत्पन्न हुई उसके गहराई में जाके देखिए। जो उन्होंने कहा, कुमकी उन्होंने उपमा दी, उदाहरण दिया, अजहरी जी ने कहा और उन्होंने कहा, मुमताज जी ने, की शुरुआत यहाँ से हुई है। शुरुआत करी शंका से। शंका कहाँ है? आप थूक जिहाद करेंगे, आप ऐसे कार्य करेंगे कि हमारी धार्मिक निष्ठाओं को उसको ठेस पहुंचेगी, तो हम आप पे विश्वास कैसे कर सकते हैं कि जो वस्तु आपके द्वारा हमारे तक आ रही है वो वास्तविकता में शुद्धता। जो थूकने वाले हैं भाई, जो थूकने वाले हैं, लेके आइए कौन है, वो कहां से आए? सबरेआम वीडियो है, इन्हीं का षड्यंत्र है, इन्हीं के साजिश है। अरे वाह वाह, ना उनकी सत्य सामने आ रहे तो षड्यंत्र है। पता भी नहीं है उनके कौन है वो लोग, एक एक करके बोलो, पता भी उनके विषय में जानने की आवश्यकता क्या? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो सामने नजर आ रहा है वो तो बोला जा रहा है। दिमागी संतुलन सही नहीं है वास्तविकता में। मुसलमान की दुकान में गुलाल, रंग, ये पिचकारी, ये सारी चीजें हैं, तो कोई हिंदू ना खरीदे, ऐसा क्यों? प्रत्युष जी, मेरे हिसाब से तो ऐसा है कि जितनी भी ये चीज़ें हैं, अगर आप खजूर बेच रहे हैं और इधर रंग गुलाल बिक रहा है, तो मुझे लगता है वहाँ एक मुस्लिम भाई बैठे हैं और हमारे यहाँ हिंदू भाई बैठे हैं, तो ये तो आदान प्रदान की चीज़ें हैं। ये देश संविधान के साथ साथ संस्कृति से ज़्यादा चलता है। क्या बात है। जो हमारी संस्कृति है, उस संस्कृति का आधार ही है वसुधैव कुटुंबकम। ये जो पूरा दुनिया है, ये एक परिवार की तरह है। तो परिवार में जब आदान प्रदान नहीं होगा तो वो परिवार कहां से मानेगा? तो ये भारतीय शास्त्र जो है, हमारे हिंदू शास्त्र जिन्हें हम कहते हैं, उसका सबसे पहला युक्ति, सबसे पहला सूत्र ही है कि हम सबको लेके चलने वाले लोग हैं। परंतु हमारा धर्म कभी किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाता। परंतु यहाँ बैठे हुए बहुत सारे सदस्य या बहुत सारे अनुयायी ऐसे भी हैं जो एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करते हैं। अब मैं जरा ऑडियंस से भी यहाँ पर पूछ लेता हूँ, आप लोगों की क्या समझ में आता है ये गुलाल और खजूर का बंटवारा? अगर जैसे इन्होंने महाकुंभ का नाम लिया कि महाकुंभ पे मना कर दिया था सामान बेचने से, पहले आपको ये समझने की जरूरत है मना करा क्यों था। और दूसरी बात, मना नहीं करा था, ये बोला गया था कि आप अपने नाम से दुकानों को बनाएं ताकि लोगों को कंफ्यूजन ना हो। वो हिंदू नाम रख रहे थे जानबूझ के, तो उनको हिंदू नाम रखने की जरूरत पड़ी। जैसे अभी सर ने कहा कि मुसलमान गुलाल नहीं बेच सकते। एक मुसलमान अगर गरीब है तो क्या पैसे आप देंगे उसे? काहे देंगे मैडम? आज के युवाओं का सवाल है, आज के युवाओं का सवाल है। कोई बात मैं ना हिंदू हूँ ना मुस्लिम हूँ, मैं एक इंसान हूँ, मेरे अंदर इंसानियत है, मैं हमेशा इंसानियत को ही सपोर्ट करूंगी। ये बात दोनों तरफ से आती है, ये बात दोनों तरफ से आती है। एक सेकंड ऑडियंस, जो ये लोग बात कर रहे हैं हिंदू और मुसलमान की, गुलाल और खजूर की, सर इन सबसे देश थोड़ी बनेगा। ये तो एकता है ना, तो हम लोगों को एक दूसरे को एक्सचेंज करके चीजों को, ऐसे ही तो एम्प्लॉयमेंट और काम मिलता है लोगों को। एक्सचेंज करके मतलब एक दूसरे से आदान प्रदान करके और मेल मिलाप से। जब यहाँ पर एक्सचेंज की बात हुई और इन्होंने आदान प्रदान की भी बात यहाँ पर कर दी थी मुदगल जी ने, मैं चाहूंगा कि मैं यहीं पर एक्सचेंज कर देता हूं। भाई साहब आप प्लीज यहाँ पर आइए, आप आइए उस दुकान पर, बहुत बढ़िया, प्लीज
और आप भाई साहब प्लीज आप उस दुकान पर जाएं। चलिए, ये आदान प्रदान में अभी लाइव यहां पर मैं टेस्ट कर लेता हूं। आइए, अब ये देखिए, अब ये है रंग गुलाल की दुकान। अब दुकानदार यहां पर बदल गए हैं। ये भाईजान हमारे पास आ गए हैं, इस दुकान में बैठ गए, इनके पास रंग गुलाल है। और ये भाई साहब अब ये इफ्तार के लिए जो खजूर है, जो फल है, अब ये बैठ गए। मैं अब यहां पर बुलाना चाहूंगा कृष्ण जी, आइए जरा, आइए प्लीज आइए। अब ये भाईजान की दुकान है, आप रंग गुलाल खरीदिएगा इनसे। ऐसा है, आजकल जो है रंगों में, गुलाल में बहुत सारा केमिकल आ रहा है। नहीं, वो ठीक है। हम तो खिलाफ हैं इसके कि रंग और गुलाल के। नहीं, मैं दुकान की बात कर रहा हूं। अरे हम बता तो रहे हैं, दुकान की जरूरत ही नहीं है। इको फ्रेंडली होली मनाने की आवश्यकता है, और केसू के फूल और गुलाब के फूल, इन चीजों से आजकल होली मनाई जाती है। हमने भाईजान से आप खरीदिएगा या नहीं खरीदिएगा? भाईजान की हमको जरूरत ही नहीं है। गदा रख दीजिए। गदा नहीं रख, गदा के साथ गदा से प्रॉब्लम क्या है? अब आप बताइए कि आप भाईजान की दुकान से गुलाल लीजिएगा या नहीं? बिल्कुल खरीदूंगा भाईजान, पहले गुलाल लगाए, गुलाल लगवाओ, मैं खरीदूंगा, मुझे प्रॉब्लम ही नहीं, लगवाओ गुलाल लगवाओ। मतलब आप कहीं भी जाएंगे तो पहले भाई मैं दोबारा इसी बात को कह रहा हूँ। हाँ। मैं कैसे मान लूं कि भाईजान जो गुलाल बेच रहे हैं वो शुद्ध है? बिल्कुल हो सकता है भाईजान ने इसमें थूक मिलाया हो, भाईजान ने कुछ मिलाया हो, भाईजान खुद लगाए, मैं खरीदूंगा, लगवाओ, मुझे खरीदने में क्या दिक्कत है भाई? भाईजान को क्या दिक्कत है? भाईजान आपको रंग लगाओ, इनको कोई दिक्कत नहीं है। तो आप गुलाल लगाइए, टीका लगा सकते हैं। आप नहीं लगाइए, गुलाल लगाइए, गुलाल लगाइए, ये छोड़िए, आप गुलाल लगाइए भाईजान को, गुलाल लगाइए, लगा दीजिए। आप अपना नाम बताइएगा भाई साहब। अगर नाम बताइएगा। ये देखिए मोहम्मद रजा साहब, ये मैंने यहाँ पर एक्सचेंज इसलिए किया ताकि लोग, ये दर्शक हमारे लाइव देख लें कि ये जो बंटवारे का काम होता है ना साहब, कि मुसलमान की दुकान से ना खरीदो, हिंदू की दुकान से ना खरीदो, यहाँ पर कोई अब मैं इन्हीं भाईजान से कहूंगा गुलाल उठाएं और सब भाईजान को लगाएं, फिर क्लियर करें। मैं मानता हूं भाईजान है, मैं मानता हूं, मैं सब करने को तैयार हूं। आइए जरी साहब, मैं आपको बुलाता हूं, आइए। अब ये मैंने एक्सचेंज जो किया ना, अब ये हमारे हिंदू भाई साहब गुलाल लगाकर यहाँ पर ये बेच रहे हैं, ये खजूर, और ये आप इनकी दुकान से लीजिएगा नहीं? भाई हमने आपसे पहले ही कहा, हम दरगाहों के सामने बैठे हुए जो लोग फूल बेचते हैं, मालूम होता है हिंदू समाज से हैं। हाँ। और हम उनसे खरीदते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं आप पहले ये देखिएगा या दुकानदार का चेहरा देखिएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं देखेंगे, हमें सामान से मतलब है, सामान हम खरीदते हैं। आप कोई भेदभाव नहीं करेंगे, कोई लेना देना नहीं, कोई दुकानों का बंटवारा नहीं। ये सब बकवास बातें हैं, देश को तोड़ने वाली बातें हैं। इन सब बातों का मुखालिफ कल भी था और आज भी हूं मैं कभी नहीं देखता, मेरे कपड़े आज भी हिंदू समाज की दुकान से आते हैं। ये जो कपड़े पहने हुए बैठे हैं, ये ऐसे कपड़े हमारे यहाँ पहनते हैं, भगवा कलर के, अजमेर शरीफ में वो डालते हैं, देवबा शरीफ में पूरे कपड़े पहनते हैं। कभी हमने ये नहीं कहा ये हमारी जागीर है, ये रंग, ये कपड़ा, ये तो अपनी जागीर है। दरियाओं पे कब्जा इनका है, नदियों पे कब्जा इनका है, दरख्तों पे कब्जा इनका है, पहाड़ों पे कब्जा इनका है, हर चीज पे कब्जा इनका है, चांद सूरज पे कब्जा इनका है। हमारे इससे भी जाए भाई, दुकानों पे बात नहीं करती हम। अरे आप ये देश के हक में बोलिए, आप देश के हक में बात कर रहे हैं। सुन लीजिए अजहरी साहब, जो आप देश के हक में बंटवारा क्यों हुआ था वो बताएगा, किस आधार पे हुआ था देश का बंटवारा, किस देश में होली मनाई जा सकती है? सतीश जी, अजहरी साहब, एक एक करके बोले, ऑडियंस के मन में भी कई सारे यहाँ पर सवाल है, वो सवाल पूछना चाहते हैं। छोटा सा सवाल कीजिए। सवाल नहीं, छोटी सी बात है। खुसरो साहब को सलाम करती हूँ, उन्होंने गाया था आज रंग है री, आज रंग है री, मेरे मौला के घर आज रंग है री। क्या आप गाएंगे? गाइए, रंग है ना इसमें तो कोई मुसलमान, बोलिए आज रंग है री, आज रंग है री, आगे गाएंगे के घर आज रंग है। खुसरो साहब की दरगाह पे हम चादर चढ़ाने जाते हैं, इसीलिए। आइए जरा। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे एक टाइम पे ये हमारा होली भी आ गया है और रमजान भी आ गया है, तो क्या हमारे इस
एक सामाजिक एकता बढ़ती है या धार्मिक दूरी? इस अगर बार एक समय बढ़ेगी पे आए या इंशाल्लाह। नहीं भी आए फिर भी, तो क्या हमारी सामाजिक एकता बढ़ती है या धार्मिक दूरी बढ़ती है? बढ़िया सवाल है, बढ़िया सवाल है। जवाब मैं चाहूंगा कि दोनों पक्ष एक एक करके दे। पहले गुलाम सरवर साहब। मैं 10 सेकंड लूंगा। भारत में कई, अभी इन्होंने अमीर खुसरू का जिक्र किया, एक गाना भी यहाँ है, जितने मौसम प्रकृति का जो माना हमारे ऊपर नेमत है, दुनिया में और मुल्कों में नहीं है। कहीं ठंड में मर रहे हैं, कहीं गर्मी बहुत ज्यादा। हमारे यहाँ 4-5 मौसम है, जिसमें बाहर और ये भी मौसम है, लेकिन 5वां मौसम यहाँ एक गाना था कि एक बरस में मौसम 4 और 5वां मौसम प्यार। ये 5वें मौसम पर भी जिक्र होना चाहिए। रही बात ये जो बयान आया था ना साहब भोपाल से, वो आपको भी पता है, ऑडियंस को भी बता दीजिएगा, और सारे व्यूवर जानते हैं बयान देने वाला कौन है, किस दल से है, किस विचारधारा से। सारा मसला विचारधारा का है। मैं जहां रहता हूं, मेरे जगह पर चले जाइए, एक दुकान मेरे सौजाती है, सौधर्मी ने मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं, मुसलमान में भी मेरा सौजाती है वो, फिर भी मैं उसके बराबर में नंदलाल हैं, उनके यहां से सामान लेता हूं, और मुझे कई बार फील होता है कि वो क्या सोचता होगा। लेकिन क्यों लेता हूं? नंदलाल जी के पास अनलिमिटेड स्टॉक है, रीजनेबल रेट है, व्यवहार है, उधार नगद सब वो झेल जाते हैं। जो झेलने वाला हो, सहने वाला हो, भारत में सहने की क्षमता, थोपने की क्षमता परंपरा नहीं है। सतीश जी देखिए इन्होंने अपना उदाहरण दिया कि मैं अपने स्वजातीय से भी नहीं खरीदता, चूंकि नंदलाल जी के पास क्वालिटी अच्छी है, स्टॉक अच्छा है, वैरायटी है, वो देखकर ये खरीदारी करते हैं। तो फिर ये थोपने वाली ये सारी बातें क्यों? पहले सनातन संस्कृति को समझने के लिए आपको पहले आप दुकान के बंटवारे पर आइए। हाँ, दुकान के बंटवारे की उसी पे आ रहा हूं मैं। सनातन संस्कृति सम्मानित होने की संस्कृति है, हम सम्मानित होते भी हैं और करते भी हैं, दोनों कार्य करते हैं बिल्कुल ही। उन्होंने नंदलाल जी की उपमा दी। मैं आपको अपने मंदिर की बात बताता हूँ। मेरे यहाँ पर एक मुस्लिम चाय वाला है, उसके बच्चे हैं, हम मंदिर की तरफ से कुछ सामान बांटते हैं, ठीक है, तो वैसे वो सामान सब कुछ ले लेता है, लेकिन होली के रंग के लिए उपस्थित नहीं होता। मैंने पूछा बेटा क्यों नहीं लेने, तो कह रहा मम्मी ने मना किया। ये कौन सी विचारधारा आप मुझे बताइए? मम्मी ने मना किया है? मम्मी ने मना किया कि आपको रंग नहीं लेने, लगाने से। हाँ, रंग लगाने से। ऐसा है क्या? हम कभी नहीं पूछते हैं कि हमारी ईद पर ये है। हम लोग भी बच्चों को कहते हैं होली है बाहर मत जाइएगा, जो सच्ची बात है कैमरे पर बोलिए। हमारे माँ बाप ने भी कहा आज होली है, सुनिए आज सड़क पर मत जाना। क्यों त्योहार है, हिंदू भाइयों का खेलेंगे। सुनिए, रक्त के रंग से समस्या नहीं है, सम्मान। सुनिए, रक्त की चीजें कपड़े पे पड़ जाए समस्या नहीं है, लेकिन रंग पड़ जाए तो समस्या नहीं। आपने कहा कि त्योहार है हिंदुओं का, ये तो सभी का त्योहार है, सबका त्योहार है। क्या ये होली यही मानसिकता दूर कर रही है। क्या कहता है ये देखिए, अभी आपने कहा कि होली त्योहार हिंदुओं का, मैं त्योहार जैसे कि इन्होंने कहा कि हिंदुओं का त्योहार उनको मनाने दीजिए, ये हिंदुओं का त्योहार नहीं है, हिंदुस्तान का त्योहार है। जब ईद ये हिंदुस्तान का त्योहार है, इस वजह से देखिए जो हम लोग भाईचारा करते हैं ये इस तरह से वहाँ से भी होना चाहिए, वहाँ से नहीं होता। बहुत सत्यवाद। जल्दी से ह्यूमैनिटी इज अवर व्हेन वी क्रिएट कास्ट और जेंडर। तो मैं ये बस कहना चाहती हूँ कि अनफॉर्चुनेटली आई माइट बी रॉन्ग, बट पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इस चीज का मिसयूज करती हैं। ऑडियंस बहुत समझदार है, जनता बहुत समझदार है, उनको पता है क्या दुरुपयोग करेंगे। नहीं, इन्होंने कहा कि वो बच्चों को कहते हैं कि साहब आज बाहर मत निकलना क्योंकि हिंदुओं का त्योहार है। आपको कोई दिक्कत? आप भी यही कहते हैं कि उनसे मत खरीदो, इनसे मत खरीदो। कह रहे हैं किसने शुरू किया? मेरी आज तक समस्या नहीं आई थी क्योंकि हम सह रहे थे, सब कुछ चल रहा था। जहां हिंदू जागृत हुआ, समस्या इनकी उत्पन्न होने लगी। जहां पर ये बहुसंख्य हैं वहां भेद दिखाएंगे, और जहां अल्पसंख्यक लक्ष्य केवल गजवा लागू करना। मस्जिदों को तिरपाल से ढका जा रहा आपके कारण। मुदगल जी, मंदिरें गिराई गई है भाई, अरे मंदिरें गिराई गई आपके कारण, मंदिरें गिराई गई आपके पूर्व, मंदिरें गिराई गई। क्या बात करते हैं? पर्चिया को छिया बनाने वाली आपकी संस्कृति है। आपसे पूछना चाहता हूं मुमताज साहब, जो उन्होंने कहा कि हम कहते हैं कि बच्चे घर से बाहर ना जाएं मुस्लिमों के, क्योंकि हिंदुओं का त्योहार है। क्या इस्लाम में अगर किसी ने किसी मुसलमान बच्चे को मान लीजिए रंग लगा दिया, तो क्या वो इस्लाम के खिलाफ या नाजायज माना जाएगा, हराम माना जाएगा? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, और लोग जाते भी हैं। लेकिन इन्होंने जो कहा उसको समझिए।
मिसाल तौर पर ईद है, तो ईद में हम इन भाइयों को सेवई खाने के लिए बुलाएंगे ना, नमाज पढ़ने के लिए थोड़ी बुलाएंगे कि आप नमाज पढ़िए, और आएंगे भी ये सेवई खाने के लिए। इसी तरीके से जब ये लोग होली खेलते, बात तो सुनिए, होली नहीं, गुजिया खाना लोग जाते हैं, गुलाल लगाने। देखिए हम लोग ऐसा करते थे बचपन में कि होली जो खेलता था वो खेलता था, नहीं खेलते थे तो जब होली खत्म हो जाती थी रंग, तो शाम में नहा धो करके कपड़े पहन करके और उसके बाद हम लोग घर घर जाते थे, पापड़ खाते थे, ठंडे खाते थे, पकवान खाते थे और गले मिलते थे। ये होता था होली का। अब ये करे नहीं, जो लगाना चाहे लगाए, न लगाए स्वच्छ साथ। और सुनिए हिंदुस्तान रहता है, इन्होंने कहा कि हम इन्होंने कहा कि हम रंग नहीं खेलते, शाम में तैयार होकर जाते थे पकवान खाने और उसको टोपी पहना दी जाए। मुदगल साहब, फजलुर रहमान साहब, मेरा सवाल अभी भी अधूरा रह गया और मुझे लगता है कि ऑडियंस भी सवाल का इंतजार कर रही होगी कि अगर मान लीजिए होली में दोस्त हैं, मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, अलग अलग धर्म के, अगर किसी मुस्लिम को रंग लगा दिया तो क्या वो इस्लाम में हराम हो जाएगा? मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। मैं पिछले साल की बात है, पिछली होली की, एक जगह से गुजर रहा था तो ऊपर से बच्चों ने रंग डाला, वो मेरे ऊपर आया और जुमे का दिन था पिछली होली पे, आपको याद होगा, मैं नमाज के लिए जा रहा था, तो मैं उसके बच्चों की तरफ मुस्कुराया बस, तो बच्चे शर्मिंदा होकर पीछे हो गए, उनको लगता ना कि यार ऐसा हो जाएगा। तो उनके पिता आए, उन्होंने भुजिया मुझे खिलाई और कहने लगे गलती होगी बच्चे से। मैंने कोई बात नहीं, बच्चे हैं, गलती हो जाती है। राज मिश्रा जी, जैसा उन्होंने कहा कि भाई हम रंग नहीं लगाते, हम जरूर जाते हैं हिंदुओं घर में पकवान खाने के लिए, तो फिर क्या यही वजह है कि आप कह रहे हैं कि साहब तो फिर रंग क्यों बेचेंगे? प्रॉब्लम ही तो यही है, हम पकवान खाने के लिए जाते हैं, पैसा कमाने के लिए रंग बेचेंगे लेकिन त्योहार नहीं मनाएंगे। प्रॉब्लम ही यहीं पर। आपने दो चीजें नहीं सुनी। उन्होंने कहा बच्चों से गलती हो जाती है, अगर होली का रंग डल गया तो गलती हो गई, मतलब अगर त्योहार का रंग आपके ऊपर डल भी गया तो गलती हो गई। तो यही जो दोहरा रवैया है ना। और एक साहब ने जरूर कहा है बच्चों को हम घर से बाहर नहीं भेजते हैं कि उनका त्योहार है। अरे साहब बच्चों को घर से भेजते हैं, सुनियो तो यार, अरे सुनो, अब रोको, सुनने दो, हनुमान चालीसा पढ़ो, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो। मैं कह रहा हूं, मैं जल्दी से ऑडियंस की तरफ चलता हूं। एक सेकंड, मैं जो सवाल इस पक्ष की तरफ से उठा था, मैं सीधे उसका जवाब मैं यहां पर ऑडियंस से ले लेता हूं। ज्यादातर इसमें युवा है। जब आप होली खेलते हैं दोस्तों के साथ, तो क्या आप ये देखते हैं कि कौन किस मजहब का, तभी रंग लगाते हैं क्या आप? मैं तो ये कहना चाहूँगी सर, जैसे मेरे दोस्त एक मेरा जवाब है, आपने कहा कि होली लगाना हराम है। जो मेरी अम्मी ने मुझे बताया है कि अगर बाई चांस हम बाहर जा रहे हैं और हमें होली लग रही है, रंग लग रहा है, उससे क्या होता है कि हम नमाज नहीं पढ़ सकते। अब ये तो नहीं कि हम बार बार नहाने जाएं और वो रंग कभी एक बार रुक जाएंगे, वो रंग बार बार उतरता नहीं है। जब तक वो रंग उतरेगा नहीं तब तक हम नमाज हमारी वो पूरी नहीं मानी जाएगी। अच्छा, मेन बात है। रंग उतरता नहीं, यही वजह है। हाँ, लेकिन अगर किसी ने रंग लगा दिया तो उससे कोई दिक्कत भी नहीं है। उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, सर ने तो बोला कि इससे रंग लगने से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ऐसा लिखा नहीं है जी। आपने बोला कि 5वां त्योहार होता है प्यार का, तो फिर आप जब बेजुबान जानवरों को मार के खा जाते हो तो उस पे प्यार नहीं आता आप लोगों को? सरवर साहब, आप ही से सवाल था। हाँ, 5वां त्योहार प्यार का सवाल पूछा उन्होंने। हाँ, जवाब दे दूं? हाँ, दे दीजिए। बेटी हमारी जानवर का सवाल की है, कब होली किस दिन है? कै मार्च को है? 4 मार्च को। तो 3, 4, 5 मार्च को सड़क पर आप देख लेंगी जानवर को मार के। ये एक अलग प्रश्न है, ये आउट ऑफ कंटेस्ट है। इसको मुसलमान से मत जोड़िए कि हम कुर्बानी करते हैं। मैं हिंदू हूँ, मैं फिर भी नॉन वेजिटेरियन हूँ। मुसलमान भी बहुत सारे वेजिटेरियन है, ये एक अलग विषय है। ये विषय इससे टच नहीं करता, ठीक है? तो चलिए, मैं एक सेकंड, चूंकि अब यहाँ पर खजूर भी है, यहाँ पर गुलाल भी है, मैं चाहूंगा कि अगर किसी को कोई आपत्ति ना हो तो जो मेल मिलाप और भाईचारे की बात हो रही है, अगर एक दूसरे को आप गुलाल लगा दें तो ये सारी दूरियां जो है वो खत्म हो जाएगी। आइए, क्या बात, हम लोग पूछ के लगाएंगे। हाँ, ये हुई ना बात, पूछ के। हाँ, पूछ के, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। हम लोग बिल्कुल सम्मान करते हैं त्योहार का। आपका सम्मान है, रहेगा। त्योहार का सम्मान है, रहेगा। आप लोग एक दूसरे को लगा देंगे। आप लोग एक दूसरे को लगा, हमारा कोई हमारी त्योहार, होली को ना वो त्योहार का हिस्सा नहीं जरूरत है। रंगीन खजूर हमारे त्योहार का हिस्सा नहीं है, ना ही खजूर मन से आप भारत को नहीं समझ सकते। तो आपने देखा यहाँ पर मेहमानों की अपनी अपनी राय है
ऑडियंस के भी अपनी अपनी राय, सभी ने अपने तर्कों के अनुसार जवाब दिया है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस शो में जितने भी आपके मन में सवाल रहे होंगे उस सारे सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरें जारी रहेंगी, आप बने रहिए जी न्यूज़ के साथ।